इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जिसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे द सिस्टम जो है, अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो कोई कोई लोग जो है, जैसे मैंने बोला कि जो स्किल्ड पर्सन नहीं होता, जिसने अकाउंट्स पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, बिजनेस अच्छा खासा कर रहा है, वो, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई अनपढ़ गवार की बात नहीं हो रही है, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है लेकिन उसको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो क्या करता है, सिर्फ मतलब पैसे आए लिख दिए, किसने किसने दिए, किसको दिए, वो वगैरह, मतलब डिटेल कोई भी चीज लिखी नहीं जाती। तो आप समझिए कि जब हम, अभी उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने जाएगा तो वो अपने सीए से क्या कहेगा, सीए पूछेगा ये पैसे कहाँ से आए, कभी उसको तो याद नहीं है क्योंकि वो एंट्री हुई थी अप्रैल मई में और सीए के पास वो जा रहा है एक साल खत्म होने के बाद। तो सीए तो ऑफकोर्स पूछेगा कि भाई ये 50,000 रुपए कहाँ से आए। अब वो बोलेगा कि हाँ पिछले साल का पेमेंट था, शायद शायद नहीं चलता, ये 10,000 रुपए आपने किसको दिए, कैसे दिए, क्यों दिए, शायद क्रेडिटर को दिए होंगे, पता नहीं, याद नहीं। तो ये सारी चीजें इनकम्प्लीट मानी जाती है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड माना जाता है, जो कि अकाउंट्स में नहीं चलता क्योंकि वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। तो आप सिर्फ अजम्पशन के बेस पे चलेंगे, जो कि रॉन्ग है। तो अब क्या होगा, इसीलिए हमने डिसाइड किया, मतलब जो अकाउंट्स का जो आईसीएआई वाले हैं, जो सीए के इंस्टीट्यूट है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम रखने से फायदा क्या होता है कि आपको कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है। डबल एंट्री में क्या होता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, डबल एंट्री मतलब एक एंट्री दो बार नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, कोई भी, सपोज कि माइनर अपने दूध लेने गए, तो आपने पैसे दिए, उसके बदले में आपको दूध मिला, तो एक हाथ आपने दिया, एक हाथ आपको मिला, तो वो ड्यूअल ट्रांजेक्शन हुआ। गॉट इट, ट्रांजेक्शन एक ही है लेकिन एक चीज गई और एक चीज आई। तो हमें डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में जो गया वो भी लिखना है, जो आया वो भी लिखना है। ठीक है, हमने पैसे दिए, किसको दिए, किस बात के दिए, वो भी लिखना है। पैसे गए बात बराबर है, पर्टिकुलर पर्सन को दिए बराबर है, किस चीज के दिए, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपको इतना सारा कौन लिखेगा, ये वो, आज कंप्यूटर का जमाना है, टैली पैकेज आ गया है, टैली में सिर्फ आपको एक ही एंट्री करनी है जिससे पूरा सब तैयार हो जाता है। ठीक है, अब जब ईयर एंड होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का टाइम आएगा, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सारी एंट्रीज जो है वो सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड है। आपको सिर्फ स्टेटमेंट तैयार करना है, सीए को देना है, मतलब सीए को सारे बुक्स दे देने हैं कि भाई ये मेरा है बिजनेस, अब तू देख ले। सीए क्या करेगा, सारे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स है, सारे बिल्स है, सब कुछ है, वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करके आपको दे देगा। गॉट इट। अब हम, मेरा पर्पज है 12th के बच्चों को हेल्प करना, तो जिन्होंने 11th के क्लासेस किए हैं या 11th बराबर से पढ़ा है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा उनके लिए मैं ये सारे वीडियोस बना रही हूँ कि जिनको कोई भी आइडिया नहीं है। तो मैं 11th का जो है वो इतना इसमें कवर नहीं करूंगी, जो चीजें 12th के लिए जरूरी होगी वही चीजें मैं इसमें कवर करूंगी। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए अरे मैम ने ये तो बताया नहीं, ये इनकम्प्लीट वीडियो है, बकवास है। बकवास नहीं है, मेरा पर्पस 12th के बच्चों को पढ़ाना है स्पेशल, जिन्होंने 11th किया हो ना किया हो उनको कंसेप्ट याद आ जाए, रिकलेक्ट हो जाए, वो मेरा पर्पस है। तो अगर किसी को 11th का भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को बताइए, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो हम अभी बात करते हैं जो 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। अब हमने 3 कैटेगरी बनाई है अकाउंट्स में, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब पर्सनल में क्या होता है, तो जैसे कि नाम है, हम स्कूल में प्रॉपर नाउन पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो, कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो आप बोलेंगे ग्रामर का अकाउंट से क्या लेना देना, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि पर्सनल में जो भी पर्सन होगा जिसका प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, वो पर्सनल अकाउंट में आता है। कैसे, मतलब डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, बैंक है। अब आप बोलेंगे बैंक थोड़ी पर्सन है, तो बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि उसको चलाता कौन है, इंसान ही चलाते हैं। ठीक है,
कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहेंगे, क्योंकि वो बिजनेस जो है वो चलाने वाला इंसान ही है। हमने किसी को गुड्स बेचा है, किसी से गुड्स खरीदा है, लोन लिया हुआ है, व्हाटएवर जो भी है, जिसमें पर्सन का नाम होना जरूरी है। मतलब जब हम रिकॉर्ड करेंगे, जैसे आप बोलेंगे मैम वैसे तो हम रिक्शा वाले के रिक्शा में बैठते तो वो भी तो इंसान चलाता है। हाँ, लेकिन आप रोज एक ही रिक्शा में बैठते हैं या रिक्शा आपका खुद का है? नहीं, आप अलग अलग रिक्शा में बैठते हैं, अलग अलग टैक्सीज में बैठते हैं, तो हर एक टैक्सी वाले का नाम हम बिजनेस में नहीं लिख सकते। ये बात समझिए। दूसरी बात, हमने वो रिक्शा वाले से, टैक्सी वाले से कोई सामान खरीदा है, बेचा नहीं है। हमने उसने हमें सर्विस प्रोवाइड की, उस सर्विस के हमने पैसे दिए, तो वो सर्विस इंपॉर्टेंट है, पर्सन नहीं। डिफरेंस समझिए। अब वो रिक्शा वाले का एग्जांपल हम बाद में देखते हैं, हम पर्सनल अकाउंट पे चिपके रहते हैं। तो पर्सन यानी आर्टिफिशियल पर्सन और लाइव पर्सन दोनों उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जिससे हमने लेन देन की है, मतलब सामान बेचा है, सामान खरीदा है, लोन लिया है, लोन दिया है, या बैंक है, फैक्ट्री है, या फर्म है, कंपनी है, जो भी है, वो सारे आते हैं पर्सनल अकाउंट में। फिलहाल हम सिर्फ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, उसके रूल्स उसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद में आता है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है? जिसके अंदर कोई लाइव पर्सन नहीं होता, आर्टिफिशियल पर्सन भी नहीं होता, जिसके अंदर चीजें होती है, कार, गुड्स वगैरह, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, ये सारी चीजें जो होती है, एसेट्स जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें रियल में आएगी। जो टेंजिबल भी होगा, इनटेंजिबल भी होगा। जैसे हमने गुडविल के बारे में बात किया था, तो गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन वो एसेट है, कमाया हुआ नाम है, ठीक है, तो उसको भी हम एसेट की तरह शो करते हैं। और टेंजिबल एसेट्स मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुड्स वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आएगी रियल अकाउंट में। अब आता है नॉमिनल अकाउंट। अब आपको है ना एकदम इजी तरीका देती हूँ याद रखने का। पर्सनल में जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर नाम, मतलब नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते तो नेम में सबके नाम याद रखते, मिस वैशालीज अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, रिलायंस जियो, तो ये सारे कंपनी के नाम है, पर्टिकुलर नाम है, वो पर्सनल में आते। रियल में जैसे मैंने आपको बताया गुड्स, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग वगैरह। अब नॉमिनल में, नॉमिनल मतलब आपने पता है नॉमिनी वर्ड पढ़ा होगा, नॉमिनी मतलब नाम का, ठीक है, मतलब नाम का मतलब क्यों बता रही हूँ कि नाम का मतलब। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको रिक्शे वाले का एग्जांपल दिया था कि उसने हमें सर्विस प्रोवाइड की, हमने उसको पैसे दिए, तो वो सर्विस का नाम क्या था? कन्वेयंस। कन्वेयंस क्या होता है कि हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब आप बोरीवली रह रहे हैं और अंधेरी जा रहे हैं, तो आपने कैब बुक किया है, तो आपने कैब के पैसे दिए, वो होता है कन्वेयंस। फिर आप लॉन्ग ट्रिप ट्रैवल कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो समझो आप दिल्ली गए, कलकत्ता गए, कहीं पे भी गए, तो आपको ट्रेन का टिकट, प्लेन का टिकट जो भी है वो लगा, तो वो लॉन्ग जर्नी हुई, उसको हम कहेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सर्विस सेम ही है, वो भी अपने व्हीकल में बिठा के आपको पहुंचा रहा है, ये भी अपने व्हीकल में आपको बिठा के पहुंचा रहा है, लेकिन कन्वेयंस शॉर्ट ट्रिप होता है, वो लॉन्ग जर्नी होता है, ठीक है। हमने रेंट, ऑफिस भाड़े पे लिया है तो उसका रेंट पे किया, एम्प्लॉय को सैलरी पे किया, एडवर्टीजमेंट के पैसे दिए, डिस्काउंट अलाउ किया, कमीशन अलाउ किया, वगैरह वगैरह। देखिए ये सारे जो नाम मैंने बोले अभी, इसमें देखो कमीशन और डिस्काउंट के अलावा हमने सारे ही चीजों के पैसे पे किए। अब उन पैसों के बदले हमें क्या मिला? सर्विसेज। रेंट तो वो पर्टिकुलर जिसकी भी ऑफिस है, जिसकी भी प्रॉपर्टी है, वो हमें अपनी प्रॉपर्टी यूज करने दे रहा है, तो उसका हमें मंथली पेमेंट करना पड़ेगा। सैलरी तो जो भी बंदा हमने रखा है अपने ऑफिस के काम के लिए, वो उसकी सर्विस दे रहा है, मतलब जो भी उसकी पोस्ट है, मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, जो भी है, तो वो पूरा महीना हमें अपनी सर्विसेज देता है, उसके बदले में हम उसको पेमेंट करते हैं। अब आप बोलोगे मैम इसमें तो वो पर्सन हुआ ना, मतलब पर्सन है लेकिन उसने हमें सर्विस दी है, सामान बेचा खरीदा नहीं है हमसे, उसने हमें उसकी जो स्किल है, मतलब अगर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है तो हर जगह हमारे बिजनेस की मार्केटिंग करता है,
सेल्स डिपार्टमेंट का है तो वो हमारा सामान बेचता है, तो वो अपनी सर्विस देता है, उसके बदले में हम उसे पैसे देते हैं। जैसे मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, तो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, तो वो मुझसे कोई चीज खरीद कर नहीं लेके जाते जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, वो इंटेंजिबल नॉलेज लेके जाते हैं, ठीक है। नॉलेज का कोई मेजरमेंट नहीं होता कितना नॉलेज है, 1 किलो 2 किलो, लेकिन वो आते हैं मेरे पास, पढ़ के जाते हैं, उसके बदले में मुझे फीस देते हैं। तो वो जो फीस है वो पर्सनल अकाउंट में नहीं आता, मैंने उनको सर्विस दी पढ़ाने की, उसके बदले में उन्होंने मुझे पैसे दिए। ये बात आपको क्लियरली समझनी पड़ेगी। पढ़ाता इंसान ही है, रिक्शा भी इंसान ही चलाता है, बस भी इंसान चलाता है, प्लेन भी इंसान चलाता है, लेकिन वो आपको प्लेन बेच नहीं रहा है, बस बेच नहीं रहा है, रिक्शा बेच नहीं रहा है, आपको उसमें बैठने की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। गॉट इट? तो उसके पैसे आप उसको दे रहे हैं, तो वो होता है नॉमिनल अकाउंट। क्यों नॉमिनल अकाउंट? क्योंकि हर एक अलग अलग सर्विसेज के नाम अलग अलग है। जैसे मैंने बोला कन्वेयंस, ट्रैवलिंग, रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, फीस, ये सारे नाम मैंने अभी बोले। तो ये सारे के सारे जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। खर्च हम पैसा ही करते हैं, हर एक चीज के लिए हम पैसा देते हैं, लेकिन उन सारे खर्चों के नाम अलग अलग हमें मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि अकाउंट में हमें हिसाब किताब लगाना है कि कौन सा खर्चा गुड्स बेचने के लिए हुआ, कौन सा गुड्स खरीदने के लिए हुआ, कौन सा मेरा पर्सनल हुआ। समझ में आता है? अब आप बोलेंगे आपने डिस्काउंट और कमीशन का नाम नहीं लिया, तो डिस्काउंट और कमीशन जो है वो एक्चुअल में मैंने उसको पैसे नहीं दिए, लेकिन मुझे जितने पैसे मिलने वाले थे उसमें से कट करके मिले, तो अल्टीमेटली तो मेरा पैसों का नुकसान हुआ। करेक्ट? मतलब मुझे 5,000 आने थे, तो 5,000 के बदले मुझे 4,950 आए, भले 50 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान तो हुआ। तो वो नुकसान को मैं डिस्काउंट बताऊंगी। अब मैंने जैसे बोला कि सेल्स मैनेजर रखा है, सेल्स मैनेजर क्या बोलेगा कि मेरी फिक्स सैलरी प्लस कमीशन, मतलब मैं आपका सामान बेचूंगा, उसके बदले में मुझे एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए। मैं आपको अगर महीने का 1 लाख का सामान बेचता हूँ, 1 लाख से ऊपर, तो जितना भी ऊपर का सामान है उसके ऊपर मैं 1% कमीशन लूंगा। तो मैं बोलूंगी ठीक है। तो उसको कमीशन देने के लिए, मतलब वो मैं उसको हार्ड कैश में नहीं दे रही हूँ, वो जो भी पैसे लाएगा उसमें से अपना कमीशन काट के मुझे पैसे देगा। तो मेरा तो एक्चुअल में जितने पैसे आने वाले थे उसमें से कट के आए, क्योंकि मुझे उसको देना पड़ रहा है, तो वो कमीशन कहलाता है। जो पैसे आने वाले थे उससे कम आए, वो डिस्काउंट कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे चीजें जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आएगी। नॉमिनल मतलब नाम, जिसके नाम अलग अलग है, लेकिन उसमें या तो सर्विसेज होती है या तो ऐसे कमीशन डिस्काउंट जैसे खर्चे कट हो जाते हैं, लॉस हो जाता है, तो वो हम लिखते हैं नॉमिनल अकाउंट में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तीनों के आपको प्रिंसिपल रूल्स बताऊंगी, तो स्टे ट्यून। बाय।